ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 से 12 कक्षा 9 से 12 तक पढ़ रहे, अध्याय 9 पढ़ रहे हैं। इसके बारे में समाज के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के RBS RBSCR को हम को बारे में अब पढ़ रहे हैं। समाज के बारे में। समाज का अर्थ होता है कि समाज का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इससे सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी बात और पूर्ण कही जाए। समास का उद्भव समान अर्थ को कम से कम शब्दों में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात में तीन शब्द के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक समस्त पद किया जाए। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाले रीति का विग्रह चिन्ह करते हैं। जैसे धन संपन्न समस्त पद का विग्रह धन संपन्न से रसोई घर समस्त पद का विग्रह रसोई के लिए होता है। समस्त पद के मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद या उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद या दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह। जैसे पूजा घर, तो पूजा और घर होता। पूजा के लिए घर। माता पिता, माता और पिता होता, माता और पिता होता। नवरत्न, नव और रत्न, नौ रत्नों का समूह। अब आता हस्तलिखित, हस्त और गत और हस्त में गया हुआ। अब आता समास के भेद। मुख्यतः समास चार भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधान को विभाग तो या पर भेद किया जाता है। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों पदों को प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष के पुण्य दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए कर्मधारय समास और दिग्गु समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास को निम्न 6 प्रकार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अवयवी भाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अवयव पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। यथाशक्ति, शक्ति अनुसार। समय, यथा समय, समय के अनुसार। प्रतिक्षण, हर क्षण। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन भर। भरपेट, पेट भर। आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरण तक। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर और बिना खबर के। अब अपवाद पड़ता है। हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिन्हें कोई शब्द अवयव नहीं होता परंतु समस्त पद अवयवी की तरह प्रयुक्त होता है, वहाँ भी अवयवी भाव समास माना जाता है। जैसे घर, घर घर, घर के बाद घर, रातों रात, रात ही रात में। अब आता तत्पुरुष समास। समास नंबर 2। इस समास में पहला पद गौण, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है कर्ता का संबोधन को छोड़कर। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास को भी 6 भागों में बांटा जाता है। तत्पुरुष समास को विभक्ति का लोप ग्रामगत, तो ग्राम को गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। शौर्य, शौर्य को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आया हुआ। शार प्रिय, सभी को प्रिय। अब आता ख वाला करण तत्पुरुष समास। से चिन्ह का लोप होता। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। बाणहत, बाण से आहत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। अब आता संप्रदान तत्पुरुष के लिए चिन्ह का लोप होता है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। बाला अमृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अब आता अपादान तत्पुरुष से प्रत्येक के अलग के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त।
अब आता संबंध तत्पुरुष कारक कारक जिसमें का के की चिन्हों का लोप होता है। गंगा जल, गंगा का जल। नगर सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राजा की माता। जल धारा, जल की धारा। मतदाता, मत का दाता। अब आता च अधिकरण तत्पुरुष समास में पर चिन्ह का लोप होता है। जल मग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब आता है कर्मधारय समास। इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेषज्ञ अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। जैसे समस्त पद, विशेषण और विशेषज्ञ। महापुरुष, मान है जो पुरुष। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों का। चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन अर्थात मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्यारूपी धन। भवसागर, भवरूपी सागर। मृग नयनी, मृग के समान नेत्रावली। अब आता दिग्गु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अथवा गणना बोधक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कितनी वस्तु का समूह होता है। समस्त पद और विग्रह होता है। नवरत्न, 9 ग्रहों का समूह। सप्ताह, 7 आयतों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचरात्र, 5 रात्रियों का समाहार। अपवाद कुछ समस्त पदों में अंत में संख्या और शब्दांश, जिससे पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह। लेख द्वय, 2 लेखकों का समूह। संकल नेत्र, 3 संकलनों का। अब आता द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्हों द्वारा होते हैं तथा समास विग्रह करने में और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। जैसे रात दिन, रात और दिन। सीता राम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। अब तब माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। लाभ हानि, लाभ और हानि। आना जाना, आना और जन। अब आता बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो, उससे शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकलता, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका पेट, दोनों अर्थों का प्रधान न होकर अन्य अर्थ निकलता। गणेश जी। अब आता जैसे घनश्याम, घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव। दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनंद, आनंद वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंसवाणी, हंस है वान जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, मान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका शिव। चतुर्भुज, 4 भुजा है जिसके अर्थात विष्णु। प्राय देखा जाता है कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती है, लेकिन फिर भी उससे मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने पर समास के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में दो अलग अलग समासों की विशेषता दिखाई जाती है। क्रमधारय बहुसमास में अंतर। क्रमधारय समास में दोनों पदों का विशेषण, विशेषण अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है। शिष्य मृग नयन, मृग के समान नयन क्रमधारय। नीलकंठ, वह नील जिसका कंठ नीला शिव अर्थात अन्य। यह बहुब्रीहि समास। अब आता बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद के समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का। बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर समस्त पद के समूह का बोध न होकर अन्य अर्थों में बोध होता है। जैसे चौरायु अर्थात 4 अंगों का समूह दिग्गु समास। चतुर्भुज, भुजा जिसके विष्णु अर्थात बहुब्रीहि समास। संधि और समास में अंतर। संधि में 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द अंतिम ध्वनि में आ और उदर होता है। शब्द की आरंभिक ध्वनि में ऊ में और आ में और ऊम के में मेल में ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार संधि में 2 या 2 से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ लंबा और उदर का अर्थ होता है समूह। अतः समास में मूलतः शब्दों का प्रयोग
योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता होता है। अब आता अभ्यास प्रश्न के बारे में विस्तार से समास के विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। जिससे पहला समास है, समास में किसका मेल होता है। तो ये प्रश्नोत्तरी है आपके लिए है कि आपका स्वमूल्यांकन, जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। कारक के आधार पर समास कितने भेद होते हैं। समस्त पद का किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। और आज हमारे समास का टॉपिक कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य